सब ठंडा जा रही है, इसको आदर करिए। कंबल रजाई ओढ़ना जे भी मिले पहन के ओढ़ के, आने तो आपको अनादर कर देगी। चलो बुआ देखो, अब इधर देखो, घर पर नोट करना है, कॉपी है ना, किताब है ना, बुक छाप लेना है। बुके वाला क्वेश्चन लिखे 15 नंबर से, बचा हुआ है क्वेश्चन 14 और 15। तो 15 बहुत इजी है और 14 इजी है, लेकिन चलो पहले 15 देख लेते, तब देख लेंगे 14 नंबर। समझ गया ना? तब शुरू कर दे, स्टार्ट करें। देखो आपको क्वेश्चन दे दिया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखा हुआ बहुत ज्यादा है और बनाना थोड़ा सा है ना। क्या कहता है वही करना है। देखो नीचे दे दिया, तीन ही अंकों को क्या निकालना है, माध्य और बहुलक निकालना है। माध्य और बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हमको तो निकालने के लिए बहुलक निकाल लेते हैं, तो माध्य बाद में निकालेंगे क्या। चलो तो बहुलक निकालने के लिए हम सीखे थे कैसे। देखो बहुलक निकालने के लिए क्या सीखे थे कि सबसे अधिक कौन है बारंबारता में, 10। सबसे अधिक कौन है, 10। तो बताओ अब हमको चुनने में आसान लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुलक जब पता कर लिए था लगेगा। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, F1 होगा या 0 होगा, F1 होगा। क्या होगा ये, F1 होगा। इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाता है, इसके जस्ट नीचे वाला F2। अच्छा L कौन हो जाएगा, 30। H तो निकाल लेंगे अंतर करके। तो H क्या हो जाएगा, 50 में 55 घटा लेना है, क्या बचेगा 5। कैसे आप समझे ये सब होगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जो बताओ। सब रूल जानता है, जो पीछे जितना पढ़ लिया होगा बहुलक का चैप्टर, बढ़िया से उसको पता हो गया कि F1 किसे क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, सबको पता होगा। समझ गया ना। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, सबसे अधिक जो बारंबारता होता है उसी को कहते हैं F1। और बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले वाला को कहते हैं F0 और ठीक बाद वाला कहते हैं F2। अब बहुलक वर्ग की बारंबारता के वर्ग अंतराल, बारंबारता के वर्ग अंतराल के निम्न सीमा को क्या कहते हैं, L। तो 30 है ना, तो 30 को बोलेंगे L। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो बोलना, कोई को दिक्कत नहीं ना। चलो तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, L के वैल्यू क्या आ गया बुआ, निकाल के यहाँ पर इससे 30 कि ये बात लिखना पड़ेगा कि हाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक क्या है, 10 है। लिखे तो इसका वर्ग अंतराल 30 से 35 होगा। लिखे नहीं ना, समझ आए ना, 30 से 35 होगा। तो इसमें निम्न सीमा L बराबर 30 हुआ। H क्या होगा, तो देखो 15 से 20 और 20 से 25, समय 5 बढ़ रहा है। तो H मेरा हो गया बुआ 5। और बताना F0 क्या होगा, तो अभी जस्ट पढ़े तो बहुलक वर्ग के पहले वाला F1 क्या होगा 10 और F2 क्या होगा 3। समझा नहीं समझा, यही कितना बात है बहुलक के लिए। अब लगाते हैं फॉर्मूला हम बुआ, बहुलक बराबर फॉर्मूला बता दो, L प्लस H इंटू F102 बोलबो नहीं करता, F10 यही ना, और 2F1 और माइनस क्या था, बस इतना ना फॉर्मूला था, इतना था। ये कौन टाइम में आई हो, ये देखो एगो के ऊँट नियर ऐसे कल ही चलता है। देख लो 5:30 हो गया टाइम। बउआ कहाँ रही भर रात, सुबह कर दली आवे में है? अच्छा चलो माफी मांगते हैं, माफ कीजिएगा हमने आपको डिस्टर्ब किए। चल बुआ आगे बढ़। दे बुआ टोपी नहीं कथी छापे, हाँ भर रात गीत में रहो कि आज ये इतना समझ में नहीं हुआ, इतना कौन कौन समझा। अच्छा कोई इसमें सोच रहा होगा कि संचय बारंबारता नहीं है, अरे तो नहीं है, कैसे नहीं है, सब तो कम कम अंक है, नहीं कम कम अंक है, तो बड़ा ज्यादा अंक था उसको हम कहते क्या कहते संचय बारंबारता। यहाँ बैठा हो L के वैल्यू बुआ यहाँ देख देख के बोल देना 30, H के वैल्यू 5, F1 कितने है बुआ 10, कितने 9,
अच्छा नीचे में 2 गुने 10 आ घटाओ 9 आ F2 कितने हुआ 3। हल कर ले। 30 से अभी नहीं जोड़ना है, अभी जो जोड़ेगा यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। समझता है ना? कहे कि यहाँ पर क्या चीज का चिन्ह है, गुना का, तो पहले गुणन होगा तब ना जुटेगा। हाँ ये सब पर ध्यान देना है। तब 5 आ 10 में से 9 गया था 1 नहीं होगा रे, आ 10 दूनी 20 आ घटा 9 आ 3 12। बोलबो नहीं करता है कि होगा नहीं होगा। 1 आ 12 घटा दो 20 में से, इसको घटा दो ना, तो 8 ना, नहीं 8 होगा। अच्छा ये गुना का है कि अब करते हैं इसको गुना। तो 30 प्लस 5/8 दशमलव में इसको काट लो, काटना है काटो, नहीं तो भिन्न के जोड़ कर लो यहाँ पर। तो 8 का एलसीएम 8 होगा, 1 से 8 तो 8 तिया 24 240 प्लस 5 तो 245 बट्टा 8। तो इसको भाग देंगे तो 8 तिया 24 3 दा में भागा दे दिए, कोई दे दिया है कि नहीं रे? 8 तिया 24 कट गया 5.0 8 6 48। देखो ना कितना है 3.6। देखो तो 3.6 बहुलक 3.6 हो गया मेरा आंसर। हाँ 30 है। अच्छा ओहो गलती काट दिए, गलती कर दिए हुआ, गलती कर दिए। देखो 3 का अगर लगा है तो 3 8 का लगा है तो 8 तिया 24 ये 245 सैकड़ा वाला है। ऐसी दिमाग लगाओ ना। देखो अगर हम 30 से गुना किए 8 में तो 8 तिया 24 240 आया कि नहीं आया 240। आई 5 जोड़ देंगे तो 45 यानी कि 30 होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। 30.6 कौन कौन नहीं समझा रहे? 30.6 नोट करो, भागा घर पर देख के सीखते रहना, ये कर जाएगा 30.6 डाला। समझ गया? चलो तो इसको नोट कर लो। देखो रे तो देखो बहुलक तो निकल गया, सीख गया बहुलक निकालने के लिए। इसी में कहता है क्या कहता है कि माध्य भी बताइए। क्या निकालना है बुआरे? माध्य बताइए। देखो अमकी जो हुआ था रेलवे वाला एग्जाम ओकरा में पूछा था माध्य कितना होता है, समझा? पढ़ना है यहाँ पर लेकिन पूछता है वहाँ पर, तो यही ना कहते हैं पढ़ो यहीं पर बढ़िया से, वहाँ पर ही बढ़िया से देगा। तो वर्ग चीज निकालते हैं बुआ माध्य निकालने के लिए। एफ दिया हुआ है, यहाँ अंतराल दे दिया। जब अंतराल रहेगा तो सबसे पहले हमको एक्स यही से निकालना पड़ेगा। तो वर्ग ची बराबर फॉर्मूला होता है बुआ, यही पर ही बगलिया में हम लिख देते हैं वर्ग ची बराबर। तुरंत इसको नोट कर लेना, बड़ा प्लस छोटा। अच्छा बड़ा किसको कहते हैं बताना। अधिकतम मान को बड़ा कहते हैं और निम्नतम मान को छोटा कहते हैं। तो इतना लिखेंगे तो ज्यादा टाइम ले जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं इसको शॉर्टकट में बड़ा प्लस छोटा। तो वर्ग चीज तो वर्ग अंतराल में देखो बड़ा छोटा है 20 जोड़ 15 बट्टा कितने 30 35 ना बुआ रे 35 बट्टा 2 तो कितना 17.5 17.5। एगो और निकाल लेते वर्ग चीज तो जोड़ो ना 20 40 5 45 ऐसी तो 45 बट्टा 2 तो 22.5 22 दूनी 44 होगा कि नहीं रे? तो बताओ दोनों में कितना के अंतर, कितना का अंतर? 17 में 5 जोड़े तो 22 हुआ ना। तब सब में 22 5 जोड़ते चलो, के भर दिन ऐसे निकालेगा। समझ रहे हैं ना? तो शॉर्टकट में निकालो। तो 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27.5 27 में जोड़ेंगे तो 7 5 12 32.5 32 में जोड़ेंगे तो 37.5 37 में जोड़ेंगे तो 42.5 42 में जोड़ेंगे तो 47 में जोड़ेंगे तो 7 5 12 52। समझा नहीं समझा? और समझा नहीं गलती जो रहती है ठीक है फिर। अब हमको निकलना है एफ एक्स। क्या निकलना है? अच्छा इसी को कहते हैं गुना, बीच में गुना। तो गुना करो 17.5 गुने 3 कर दो तो क्या होगा 5 तिया 15 के 5 7 तिया 21 आ 1 22 आ 3 का 3 आ 1 4 5 एक अंक बाद तो एक अंक बाद। देखो ठीक है 52.5
समझ रहा है कि नहीं, गुना किस हो रहा है। फिर करो गुना 8 का से, इसको मिटा ले कि इसको नोट करना है, इसको नोट करना है, करो इसको नोट, मिटाएंगे अभी तुरंत, कहते हैं जगह पर आ जाता है, नोट कर लेना, ठीक है। मिटा देते हैं इसको बड़ी चीज को, ये निकालने के लिए सिखा दिया ना, बात खत्म। चलो तो इसको गुना करते हैं 8 से, कितना आया 180.0। चलो 180.0, हाँ 9 गुने करो 27.5, कितना आया, अरे 9 5 45 और 7 9 63 और 4 67 और 9 दूनी 18 18 24, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, समझ रहा है कि नहीं रे। चल बोलो आगे, आगे बोलो, कितना आया गुना करके 32.0 होगा कि नहीं, अरे 32.5 को 10 से गुना करो तो हो जाएगा इतने। चलो बोलो अगला, 3 से 5 3 15 112.5, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करो गुना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 105 और 5 दूनी 10, ठीक है 105। कौन कौन ही समझा, कौन कौन नहीं समझा, समझ गया। चलो जब समझ गया तो हम किसको जोड़ेंगे बुआ रे, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना है टोटल जोड़ के, ई सिग्मा एफ है ना जोड़ते हैं, हाँ तो कितना आया 35, 35 है टोटल। अब ये बताना बुआ, ये टोटल के जोड़ेंगे तो ये कितना आता है, कौन, अच्छा ये यहाँ पर क्या 52.5, इसके सामने वाला है, ये है इसके सामने वाला। चलो इसको हम टोटल को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ एफ टोटल जोड़ के 10 22.5, समझ गया ना। और सिग्मा एफ तो मेरा 35 आ गया, तो इसीलिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो माध्य निकलना है, तो कितना आया 10 22.5 अब बटा में 35, कितना होगा बुआरे 35, सिग्मा एफ के वैल्यू बता, वही दशमलव के हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे रे, दशमलव हटा के नीचे 10। अब इसको काट कूट करते हैं, देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी इधर काटते हैं, देखो 5 दूनी 10, 22 ना बचा डायरेक्ट, तो 5 चौका 20, 2 बचा भी हो तो 2 पर 5 25, तो 5 5 25 टोटल कट गया। आप करते हैं 50, 5 7 35, 5 5 का 20 और 0 4 5 तो 45 हुआ, तो 0 5 9 45, तो 409 और 7 दूनी 14, ठीक है। आई 14 से भाग देगा ना, कितना में 409 में, तो कितना आ जाएगा 29 पॉइंट, ये पूरा कट जाएगा 29.2 और आएगा, इतना ने कितने पर रुक जाएगा और आएगा, समझ गया कि नहीं समझ गया, 29.2 आंसर हो गया। नोट कर लो इसको जल्दी समझ, नहीं लिखे, देख वो देख 14 नंबर क्वेश्चन, 15 बढ़िया से हो गया। अब देखते हैं 14 में देखो वो दू का डिब्बा खाली छोड़ दिया है ना, कहता है कि बहुलक बताइए, टोटल में दे दिया है और कहता है कि बहुलक बताइए। सबसे पहले इसको बहुलक कौन है, हाँ चल देख रहे आप देख रहे टोटल परिवार के संख्या ने दे हुआ, आई वाला टोटल खर्च दे, 0 से 10 जहाँ खर्च हो तो क्यों परिवार है 14 गो, 10 से 20 वाला कह के बताइए क्यों है। सबसे पहले बता, हम एक मान लिए बुआ रे, ए मान ले और एक की मान लिए बी मान लिए, खर्च के माने कि परिवार के संख्या के, चाहे का एक्स वाई भी मान सके, पी क्यू मान सके, कुछ भी मान सके, कोई दिक्कत के माने के लिए, कोई दिक्कत माने के लिए नहीं ना, या चाहे का जो कुछ भी मान सके। जो सबसे ज्यादा बहुलक हमर के बुआ रे 27 के है 27, एक मतलब हमरा ये तो पता चल गए कि हो गया हमारा F1 होले कि नहीं, F1 हो गए बोला, ऊपर वाला क्यों है तो बुआ रे F0 और नीचे वाला क्यों है बुआ रे, बताए यह रह दिए तो ठीक रहता है, F0 और F2 हमरा निकाले, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलो
आप बताओ बउआ, यहाँ ध्यान से टोटल को जरूरत कितना होता है? टोटल 14, 27, 15, 44 जोड़ो ना, 20, 30, 40, 7, 4, 11, 5, 15, ठीक से जोड़ो ना। 14 दूनी 28, 29, 29, 30, 36, यानी टोटल को जोड़ो कितना आता है सबको? 20, 30, 30, 40, 41, 41, 5, 46 और 10, 56। तो टोटल क्या हो जाएगा बउआ? देखिए ध्यान से, हो गए टोटल हमारा कितने? 56 और प्लस कथी F0 और प्लस कथी F2, ठीक हो बुआ? और बराबर कितने रे? 100। ये टोटल जो लेके जोड़ के कितना? 100। तो बताए बउआ, यहाँ पर लिख सके F0 और प्लस F2 बराबर कितने? 100 और घटाओ 56। तो कितना हो तो ये वाला निकाल के 44 समीकरण कितने हो गए बुआ रे? के नहीं समझा, समझा कि नहीं? अब एगो बात यही से बता, यहाँ से एगो और मान निकलते, एगो यहाँ से मान निकलते, यानी कि यहाँ पर कम से कम हमारा दूगो मान निकल रहे, नहीं निकल रहे। एगो हम निकाल रहे यहाँ पर वो F0 बराबर, तो क्या होता है? 44 और घटाओ F2 होते है कि नहीं? एक समीकरण कर रही है कितने? 2। एगो और लिखबे यहाँ पर F2 बराबर 44 और घटाओ F0, समीकरण 3। समझ लिखने हुआ? एक को हमरा इनमें से F1 चाहे F2 निकल गए आंसर, हम तीनों में से मान रखबे ना, आंसर आ जते दूसरा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ जो बुआ, यहाँ ध्यान से, ई की हो गए बुआ रे? एल हो गए। ई वाला की हो गए बुआ रे? एल। कौन को नहीं समझा कि एल हुआ? बहुलक वर्ग की सबसे निम्न सीमा एल होगा कि नहीं होगा? ये एल हो गया। एच क्या होते बुआ रे? यहाँ से एच के पता कर ले, यहाँ से कर चाहे यहाँ से कितना होते है? एच 10। एच कितना हो गया बुआ रे? 10। ध्यान से देखना, मैं बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ से एच निकाल लिए हैं बउआ कितना? 10। हम यहाँ से एल भी ले लिए बउआ कितना? 20। ये सब तो सबको पता चल गया क्या? अगर लिखने की चाहे तो हम बगल में लिख देते हैं। एच बराबर कितना आया? 10। बोलो L1 कितना आया? अरे L कितना आया? 20 न रे, कैसे तो अरे 20 न, निम्न सीमा। अच्छा चलो माफ करना बउआ, F1 F0 हमको निकालना है। F1 दिया हुआ है कितना? 27। F2 हमको निकालना, कोई दिक्कत? आ जाओ। बहुलक भी हमको दे दिया है बुआ, किताब में देखो, बहुलक भी हमको दे दिया है। कितना कितना दे दिया बहुलक? तो बताओ बहुलक बराबर फॉर्मूला L प्लस H इंटू, यह ना 2F1 माइनस F0 माइनस, बताओ इतने ना बात है, इतने बात है ना? हाँ गलत है फिर कुछ। L के वैल्यू पहले बहुलक कहते हैं 24, L के वैल्यू 20, 10, F1 कितने? 27, F0 क्या है? F0 ही रहने देते हैं, F0 को कोई दिक्कत नहीं होगा। F0 नीचे वाला रे बउआ रे, ध्यान से 2 के 2 और 27 घटाओ F0 और F2 क्या है? F2 है। F2 के क्या हुआ? F2 है। ये सब हमको निकालना है। देखो बात यहाँ पर ध्यान से देखना, हम कोई एगो मान उठा के यहाँ पर रख दे, या तो F0 पर रख दे चाहे F2 पर रख दे, कोई एगो मान। हमको देखो F0 भी निकला हुआ है, F2 भी निकला हुआ है। समझा कि नहीं समझा? समझ रहा है ना? एक पहले इसका मैथ हम पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा? इधर ले आएंगे, इसको घटा लेंगे तो 4 बचेगा कि नहीं? अरे 20 जोड़ में एने ला के घट, थोड़ा के हम बेकार से 10, 27 के 27 माइनस F0। और कोई दिक्कत?
ये कह के मैथो बनी वाला पाल 27 दो ना F0 के F0 माइनस F2 के मान हम यहाँ रख देते हैं केकर मान F2 का मान देखो F2 बराबर फॉर्मूला क्या हुआ रे 44 लिख दो यहाँ पर 44 माइनस F0 कौन कौन ही नहीं समझाई बताना कौन कौन नहीं समझा ठीक है नहीं है बोल कहता है ठीक है देखो अरे F2 है ना ये वाला F2 का मान हम यहाँ से उठा लिए यहाँ रख दिए यानी कि हम यहाँ पर समीकरण 3 का प्रयोग किए हैं किसका मान प्रयोग किए हैं समझ रहे कि नहीं रे F2 का मान वहाँ रख दिए अब बताना हल करके 24 में से घटा लो तो कितना बचेगा 4 ये कहाँ से कर लिया करो 4 इधर 10 अरे बउआ तो 27 में से तो नहीं घटे के विचार में है 54 माइनस F0 माइनस 44 और माइनस देख रहे बउआ माइनस माइनस प्लस F0 रे अनारा पहलवान F0 नानी घोर मने कौन कौन यहाँ तक समझा समझा यहाँ रे हमको सब पता है कि F2 लोग सब गड़बड़ा रहा होगा कि F2 कैसे ये तब F2 का वैल्यू यहाँ देखो ना F2 वैल्यू 44 माइनस F0 तब रख दिए F2 लोग 44 माइनस F0 समझा नहीं बोला बात ये जो ये समझ गया वो मैं भी समझ गया बात खत्म इतने बातें हैं F0 कहाँ दूध गया हम F0 जो है जो जीरो का वो उसी छोड़ दे F0 के F0 छोड़ दिया हम कुछ नहीं किया ये बोला अच्छा ये तो एगो अरे पीट देंगे उठ कर ये तो क्वेश्चन का अपने है ये है क्वेश्चन वाला है फॉर्मूले वाला F2 में देखो F0 है F2 बराबर है 44 माइनस F0 अरे इसको हम x बाई ये भी कर लेते तैयो बनता हम इसको कर लेते वह बात रे नहीं समझ रहे ए बी सी डी के कोई अक्षर लेकिन एक्स बाई पर ए बी पर बनेले है तो आसान लगता है एक्स बाई रखने पर हाँ अब बताना कि 4 के 4 बराबर 10 ऊपर क्या हो जाएगा 27 घटाओ F0 और नीचे में क्या हुआ 54 में से 44 घटा दो तो 10 नहीं बचेगा रे अरे 54 में से 44 घटा 10 ये 10 नानी घोर है ये हटा ब्रैकेट के नहीं रही दे 4 के 4 27 माइनस F0 तो बताइए बउआ 27 को उठा के नहीं ले गए और समझाए कि नहीं समझाए बात हो जब सही हो हम अगर लिखवे 4 के 4 27 को उठा के नहीं लेवे तो माइनस 27 बराबर है ना माइनस में F0 तो माइनस में 23 बचले कि नहीं माइनस में F0 माइनस माइनस गल बताइए F0 बराबर 23 हमरा अले कि नहीं आंसर हमरा F0 कितने अगले बुआ जा पड़ी रे 23 समझ ली कि नहीं हम F0 चेंज इसलिए नहीं किलो का कि निकाले हमरा यही रहते ही इतना नोट कर बुआ तब आगे हम बढ़े जल्दी सब बउआ रे बोल दे बुआ F1 के वैल्यू अभी जस्ट किए लिए रे F1 के वैल्यू 23 ध्यान से बता F1 के वैल्यू समीकरण 1 2 3 कोई में रख दे आंसर आ जाए कौन में रख दो बता दे हम रखियो खातिर F0 का मान समीकरण 2 में देख दे ना की दिक्कत है समीकरण 2 में 3 में रखने पर 3 कितना है बउआ F2 बराबर 44 माइनस F0 यह समीकरण 3 है अरे F2 के F2 44 के 44 माइनस 23 घटा लेते जल्दी सब 21 बता दे कोई दिक्कत चलो एग्जाम में थोड़ा बहुत वो लिखने का तरीका तन बताते तो उसी ही लिखना सुन लो ये स्कूल में नहीं लिखना है पहले नोट करेगा रुक जाने एक मिनट में नोट कर ले पहले देखो एग्जाम में वैसा क्वेश्चन को 10वां में बिहार बोर्ड में वैसा क्वेश्चन को पहले लिखना जो क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है समझ रहे ना तो समझो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात है
समझा? इससे क्या फायदा होता है, देखो जो भी टीचर जांचने के लिए जाते हैं उन टीचर को एक बात याद दिमाग में रहता है कि सभी बच्चा को हमको पास कर देना है, पास मार्क कम से कम दे देना है। सभी टीचर को, जांचने वाले को पता रहता है। तो वो जांचने के लिए जाते हैं तो जो क्वेश्चन तुम बउआ बढ़िया से नहीं बनाया है शुरू में, तो क्वेश्चन अगर गलत भी रहेगा तो टीचर समझेगा कि बच्चा चलने लायक नहीं है, इसको पास कर देना है। तो गलत का जो सही नहीं भी बनाया था, गलत भी बनाया था, उसमें भी टीचर थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ा के देते चल जाते, कहीं पास न फेल न करे, इसलिए वहीं से नंबर देना शुरू करते हैं। और तू तो सब होशियार कि पहले लिख देगा गलत, माने जो नहीं आ रहा है वो वाला क्वेश्चन, अब वहीं पर तू नंबर ले लिया, और जो आ रहा है वो तो अंतिम में लिखेगा। और टीचर को होगा कि अंतिम में देखेगा सब एकदम सही सही, वो तो और नंबर काट नहीं सकते हैं सही में, और नंबर देते चल जाएंगे। बताओ वही नंबर बढ़ के कितने हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। समझा नहीं समझा? आ सब करेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आबो हो, छोड़ एक बाद में देखो, नहीं जे नहीं आता है पहले उसी को बना दो, समझा ना, ताकि जांचने वाला वहाँ पर नंबर दे दे पहले, और जो आ रहा है उसको बाद में बनाबो, काहे वहाँ तो देखने के बाद नंबर जो दिया जाता है नंबर काटा नहीं जाता है, समझा ना, जो कॉपी में नंबर चढ़ जाता है वो नहीं काटा जाता है, समझा ना। इसलिए जो आ रहा है उसको अंत में बनाना है, जो नहीं आ रहा है पहले उसको बनाओ। जैसे मैथ है कोई 5 नंबर बना, हम उसमें गड़बड़ा रहे हैं, पहले उसी को बना दो, वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? समझा? बिहार बोर्ड के यह वो कानून है। तो सब दिमाग में एक बात ऐसी रखना, जो नहीं आ रहा है पहले उसी को बनाना है, जो आ रहा है उसको अंत में बनाना है, बाद में बनाना है। ध्यान से बउआ, समझ ली? हैं? चलो इतना तक मैं समझ गया रे। ये बुआ तो समझा कि अभियोग गोसाइले है नहीं ना। देखो एगो बात याद रखना, नहीं देखो ना, सुन ना लो पहले, बहुत अच्छा बात। एगो होता है लाठी और एगो होता है इज्जत, माने सम्मान, अति वैल्यू देना, दोनों साथ में रखो। जकरा जो चीज के जरूरत ओकरा दे दो। नहीं समझे? चलो नोट करो। और इसमें मैथ है, देखो रे, और मैथ है इसमें। चलो खत्म हो गया। तब कल से कौन सा चैप्टर चलेगा? त्रिकोणमिति, और इसमें चैप्टर है 14.3। चलो कल से 14.3 चलेगा, 2 दिन में खत्म करके त्रिकोण